सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 30 मॉन्स्टर रुइंस। आप सभी नीचे जाएं, यूएयू ने आदेश दिया। यूएयू, उनकी बेटी यूरू और शियाओ यान हॉल में रह गए। यूएयू ने शियाओ यान को, जो कुछ असमंजस में था, देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स प्रोफाउंड स्पिरिट कॉन्टिनेंट के किंगचेंग के पास एक कुख्यात खतरनाक स्थान है। किसी कारणवश वहां ठंडी हवा बहुत घनी है। सूरज ढक जाता है और अगर आप बिना सोचे समझे भटक गए तो आप रास्ता भूल जाएंगे। पहाड़ों में कई शक्तिशाली और खून के प्यासे राक्षस हैं, जिनसे निपटना काफी मुश्किल है। इस बार मॉन्स्टर रुइंस इसी डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स में स्थित हैं। कहा जाता है कि इस बार के रुइंस में अमरस्तरीय युद्ध कौशल और असंख्य मार्शल आर्ट्स गोलियां हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार के रुइंस में कुछ असामान्य है। जो लोग इसे खोजने गए, उनका कोई अतापता नहीं है। पता नहीं क्या हुआ। ओह, क्या राक्षस और इंसान पुराने दुश्मन नहीं हैं? फिर बीस्ट माउंटेन रेंज के रुइंस में हम इंसानों को कैसे शामिल होने दिया जा सकता है? शियाओ यान ने हैरानी से कहा। शियाओ यान, तुम्हें नहीं पता कि डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स के रुइंस वास्तव में एक महान शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा छोड़े गए हैं। कहा जाता है कि उस शक्तिशाली व्यक्ति को राक्षसों से स्वाभाविक रूप से नफरत थी और उसने एक प्रतिबंध लगा दिया था। राक्षस वहां प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा शियाओ यान को जिस एम्परर लेवल डेमन कोर की जरूरत है, वह भी वहां मौजूद है। यूएयू ने शियाओ यान की चिंता को भी दूर किया। पिताजी, इस बार बीस्ट रुइंस में क्या है, यह नहीं पता, यूरू ने भी कहा। यूएयू हल्के से मुस्कुराए और बोले, बहुत समय पहले इस ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में असंख्य शक्तिशाली लोग मारे गए थे। जहां 2D शक्तिशाली लोगों का खून गिरा, वह स्थान रुइंस में बदल गया। वहां हर तरह के रहस्य हैं, अवसरों से भरे हुए, जो असंख्य प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। क्योंकि अगर आप एम्परर ब्लड प्राप्त कर लेते हैं तो आप एम्परर बन सकते हैं और एक पवित्र नीम बना सकते हैं। यूएयू की पुरानी आवाज सुनकर शियाओ यान थोड़ा चकित हो गया, क्योंकि यह सब कुछ उसकी समझ से परे था। यह एम्परर क्या है? शियाओ यान ने कुछ कठिनाई से कहा, क्योंकि इन दो शब्दों में एक महान आकर्षण था। इन्हें बोलते ही उसके शरीर की स्रोत ऊर्जा थोड़ी हिल गई। यूएयू ने सोचा, फिर मुस्कुराए, यह तुम्हारे लिए अभी बहुत दूर की बात है। तुम्हें बस इतना जानना है कि तथाकथित एम्परर 7 सितारा डो एम्परर की चरम शक्ति का मालिक होता है। एम्परर की एक बूंद खून समुद्र को सागर में बदल सकती है। जब एम्परर मरा, उसका खून और अवशेष आकाश और धरती पर गिरे, जिससे कुछ रुइंस बने। और हमारे शुआनलिंग कॉन्टिनेंट पर किंगचेंग के बाहर डेमोनिक बीस्ट माउंटेन्स में एक रुइंस का स्थान है। शियाओ यान की आंखें सिकुड़ गईं। इतनी देर बात करने के बाद आखिरकार मुद्दे पर आए। यूएयू मुस्कुराए और बोले, अब हमारे किंगचेंग के 100 मील के दायरे में 8 शहर हैं और लगभग सभी युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग रुइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और कठिन अभ्यास कर रहे हैं। सुना है कि वुचेंग का युवा मास्टर इसके लिए कई सालों से कठिन अभ्यास कर रहा है। जाहिर है वह इसे हासिल करने के लिए कृत संकल्प है। अन्य बड़े परिवार, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत से प्रतिभाओं को तैयार किया है, उनके गर्वीले पुत्र भी एक एक करके निकल रहे हैं और उनका मकसद रुइंस में महान अवसर को हासिल करना है। एक बार अगर आप ऐसा महान अवसर हासिल कर लेते हैं तो शुआनलिंग कॉन्टिनेंट की शुआनलिंग रॉयल फैमिली आप पर ध्यान देगी और आपको ले जाएगी। शुआनलिंग रॉयल फैमिली? शियाओ यान ने भोलेपन से पूछा। वह जानता था कि शुआनलिंग कॉन्टिनेंट उस दुनिया का नाम है जिसमें वह था। विशाल कॉन्टिनेंट में यह केवल एक हिस्सा था, लेकिन तथाकथित शुआनलिंग रॉयल फैमिली के बारे में उसने कभी नहीं सुना था। यह सामान्य है अगर तुमने नहीं सुना, यह कुछ ही लोगों को पता है। यूएयू मुस्कुराए और बोले, संक्षेप में, यह शुआनलिंग रॉयल फैमिली शुआनलिंग कॉन्टिनेंट की शासक है। उनके बड़े हाथ दुनिया को कवर करते हैं और तुम उनके नीचे चींटियों जैसे हो। शियाओ यान ने कड़वी मुस्कान दी। यह वास्तव में बहुत दूर का स्तर था
और अपने वर्तमान में वह इसे छू भी नहीं सकता था। हालांकि यह कहने के बाद शियाओ यान को रुइंस की शक्ति का अंदाजा हो गया। यहाँ तक कि वुचेंग और कई अन्य शहरों के बड़े परिवारों के गर्वीले पुत्र भी इसके लिए लालायित हैं। यह कल्पना की जा सकती है कि यह कैसा अवसर और मौका है। लेकिन रुइंस इतने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या विभिन्न ताकतें अपने शक्तिशाली लोगों को नहीं भेजेंगी? शियाओ यान ने अचानक पूछा। अगर उन शहरों ने सीधे डो दी शक्तिशाली या उससे भी अधिक शक्तिशाली लोगों को भेज दिया, तो चाहे युवा गर्वीले पुत्र कितने भी मजबूत हों, शायद वे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। रुइंस में एम्परर की शक्ति है। जितना शक्तिशाली व्यक्ति होगा, उसे उतना ही अधिक दमन झेलना पड़ेगा। यूएयू मुस्कुराए और बोले, अगर वे शक्तिशाली लोग इस दमन के कारण कुछ छोटे लोगों द्वारा मारे जाने से नहीं डरते, तो वे आसानी से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने शियाओ यान को घूरा, उनकी धुंधली आंखों में एक चमक आई और मुस्कुराते हुए कहा, छोटे दोस्त, अगर रुइंस का महान अवसर अन्य शहरों के गर्वीले पुत्रों के हाथ लग गया, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें जो एम्परर लेवल ड्रैगन डेमन कोर चाहिए, उसे पाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। यूएयू की आवाज रुकी और फिर उन्होंने कहा, बेशक। तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ अगर तुम उस व्यक्ति को करना चाहते हो, तो शायद यह मुश्किल होगा। कैसा है? क्या तुम में हिम्मत है कि उस महान अवसर के लिए लालच रख सको? यूएयू ने आधी मुस्कान के साथ कहा, जैसे कि वे शियाओ यान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हों। शियाओ यान ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कीं और गहरी सांस ली। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। फिर किंगचेंग के अलावा अन्य गर्वीले लोग पहले से ही उनसे आगे थे। अगर किसी और ने रुइंस में महान अवसर हासिल कर लिया, तो किंग युआन का रहस्य उजागर नहीं होगा। इसके अलावा उनके कंधों पर मिशन भी भारी था, अपने कबीले वालों को ढूंढना, गोल्डन ड्रैगन किंग को अपनी शक्ति वापस दिलाना, पवित्र ज्वालाएं इकट्ठा करना और सबसे महत्वपूर्ण शुनेर और अन्य लोगों को ढूंढना। यह सब शक्ति की मांग करता था। एक कदम पीछे तो हर कदम पीछे। शियाओ यान दूसरों को पकड़ना और बचाना चाहता था, इसलिए उसे हर अवसर को हथियाना था। बेशक रुइंस में हर तरह के शक्तिशाली लोग, बड़े परिवार और बड़े परिवारों के गर्वीले पुत्र होंगे। उनके मुकाबले शियाओ यान को कोई फायदा नहीं था, लेकिन जब से वह डो दी कॉन्टिनेंट में आया और उसने पूर्ण बर्निंग जू का अभ्यास शुरू किया, उस दिन से उसमें साहस की कभी कमी नहीं रही। इसलिए शियाओ यान ने ऊपर बैठे यूएयू को देखा, गंभीरता से अपनी मुट्ठियां बांधी और सलाम किया। शियाओ यान, वरिष्ठों के मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। वह बहुत खुशकिस्मत था कि उसे यहाँ यूएयू मिले, ताकि वह इस महान अवसर को छूने का मौका न चूक जाए। तो यह तथाकथित अवसर, मैं शियाओ यान इसे हर हाल में चाहता हूँ। यह कहकर शियाओ यान के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी। हाँ, मुझे पता था कि तुम साधारण नहीं हो। आग के जैसी विचित्र चीज के साथ तुम साधारण इंसान कैसे हो सकते हो? और इस बार रुइंस में मेरी छोटी बेटी को भी कुछ चाहिए। मैंने उसे नक्शा दे दिया है। इस बार शियाओ यान तुमसे उसका ख्याल रखने की है, यूएयू ने धीरे से कहा। सामान बांधो और आज ही निकलो। यह कहकर वे लॉबी से बाहर चले गए, शियाओ यान और यूरू को एक दूसरे को देखते हुए छोड़कर। इस बार भी तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। यूरू ने सादगी से हाथ हिलाया और शियाओ यान को हल्की मुस्कान के साथ झुककर सलाम किया। धन्यवाद शियाओ यान। शियाओ यान ने भी उसका मतलब समझा और तुरंत मुस्कुराते हुए लॉबी से बाहर चला गया।